नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, ये सप्ताह आसान नहीं है। सिर्फ राशिफल से बात नहीं बनेगी, प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ अलग दिखाई देगा। दुर्लभ से दुर्लभ योग आपको इस सप्ताह में बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, इस बार ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का अस्त उदय होना सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। जो भी चीजें, जो भी परिवर्तन इस साल के आप महापरिवर्तन समझ सकते हो, वो इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला योग दोस्तों 9 तारीख रात्रि 8:29 से 12 तारीख सुबह 2:09 तक चंद्रमा की स्थिति जैसे ही बदलेगी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ युति में आ जाएंगे। 6 ग्रही योग का निर्माण होगा 59 इयर्स के बाद, यानी कि दोस्तों 59 साल बाद ऐसा योग दोबारा बनने जा रहा है जब 6 ग्रह एक साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगे। कुछ राशियों पर शुभ और कुछ राशियों पर अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। 9, 10, 11 और 12 तारीख ऐतिहासिक साबित होंगी। इन कुछ दिनों में ही बड़े परिवर्तन सरकार से संबंधित, देश विदेश से संबंधित आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस समय में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपको न्यूज में सुनाई देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस समय में देश विदेश में अनबन की स्थिति तक देखने को मिल सकती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इस समय में हिला कर रख देंगी। दोस्तों, जब किसी भाव में 1 या 2 ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब 6 ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे तो समझ लीजिए किसी का इतना अच्छा होगा कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ उतना ही बुरा स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यही योग 1962 में जब 7 ग्रहों की युति बनी थी, बना था। देश विदेश में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई थी। अमेरिका और रशिया में अनबन की स्थिति बनी थी। युद्ध का आगाज हुआ था। उसके बाद 1979 में दोबारा से इस योग का निर्माण हुआ और अभी रिसेंटली आपने 2019 में सूर्य ग्रहण के दौरान दिसंबर में 5 ग्रहों की युति देखी थी, जो अभी आपने 2020 में जिसका परिणाम झेला कोरोना वायरस के नाम से। तो दोस्तों, जब 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह युति में आते हैं तो कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं, और ऐसी युति इस बार भी 2021 में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, इस बार अगर हम कुछ शुभ परिणामों की बात करें या अशुभ परिणामों की बात करें तो इस बार 6 ग्रहों की युति एक तरफ चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग बनाएगी, दूसरी तरफ सूर्य और शनि का विध्वंसक योग बनेगा। शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग, वहीं बृहस्पति और शुक्र का लक्ष्मी योग बनेगा, वहीं चंद्र शनि का विष योग, साथ ही साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग भी मकर राशि में बनने जा रहा है। जहां तक देखा जाए, बृहस्पति, शनि और बुध भी इस दौरान बड़े ग्रह अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को इसी सप्ताह में शनि उदित होंगे। वहीं शुक्र 13 फरवरी इसी सप्ताह में अस्त होंगे और दोस्तों 14 फरवरी इसी सप्ताह में बुध उदित होंगे। आप देख रहे हो कि एक ही सप्ताह में कितना कुछ हो रहा है। ये सप्ताह कोई नॉर्मल सप्ताह नहीं है, इसलिए इस बार मैंने पहले आपको सप्ताह की इंट्रोडक्शन दी है ताकि आप जान सको कि इस सप्ताह में बड़े ऐतिहासिक बदलाव मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रहों की चाल ऐसी है, ग्रह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ ग्रह उदित होंगे। मेजर चेंजेस सब कुछ इसी सप्ताह में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इसी प्रकार से हर विशेष जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ 12 फरवरी को सूर्य रात्रि 9:12 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति का बदलना, 6 ग्रहों का साथ में आना, साथ ही साथ 6 से 4 ग्रह बनना, सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। पहले 12 तारीख को सुबह 2:09 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन
6 से 5 ग्रहों की युति बनाएगा। उसके बाद रात्रि 9:12 पर सूर्य का राशि परिवर्तन इन 5 ग्रहों की युति को तोड़ेगा और 4 ग्रहों की युति मकर राशि में रह जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सभी राशि परिवर्तन, ये सभी ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति, अस्त होना, उदय होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से प्रत्येक दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए 8 से 14 फरवरी तक के समय की। 8 और 9 तारीख रात्रि 8:29 तक के समय की बात करें तो ये समय आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। समय शानदार साबित होगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। घर में कोई कीमती सामान आएगा। तेज गति, हुनर आप इस समय में अपने काम में लगाते दिखाई दोगे। इस विशेष दिन पर नौकरी से वंचित लोग ट्राई जरूर करें, अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जन्म भूमि से कोई अच्छी खबर, माता पिता का सुख, ससुराल से अच्छे निभाने का मौका आपको मिल पाएगा। समय उचित है, परिणाम भी उचित प्राप्त होगा। बात करते हैं 9 तारीख 8:29 के बाद का समय, 10, 11 और 12 तारीख रात्रि 2:09 तक के समय की। दोस्तों, ये वो पल है जो आपके लिए महाभाग्यशाली साबित होंगे। पंचम भाव में 6 ग्रहों की युति बनेगी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी थी, जिन राशियों को शुभ परिणाम मिलेगा उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर मिलेगा और जिन्हें नकारात्मक वो भी बहुत ही बुरा। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ चुका है। कन्या राशि वाले 6 ग्रही योग का पूरी तरीके से लाभ उठा पाएंगे। ये समय लॉटरी तक लग सकती है। इस समय में गुप्त धन की प्राप्ति होगी। स्टॉक मार्केट में आप ऊंचाइयों को छू सकते हो। बड़े से बड़े नुकसान की स्थिति को आप इस समय में सुधार सकते हो। अब आपके मुनाफे के दिन ये दिन साबित होंगे। संतान की कमी अगर आपके जीवन में बहुत लंबे अरसे से है तो ये समय संतान संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आएगी। आपके लिए लव रिलेशनशिप में बेस्ट रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखना चाहते हो तो इन दिनों को चुन सकते हो। समय बहुत ही उचित है। दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। सरकारी नौकरी के योग बहुत ही प्रबल हैं। जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, दोस्तों, ये दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आपका काम बन सकता है। ये समय विशेषकर आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी सरकार से संबंधित मिल सकती है। व्यापार में भी इस समय में सरकारी टेंडर मिल सकता है। कोई डील साइन हो सकती है। व्यापार आपका 4 चांद लगाएगा। समय आपके लिए उचित साबित होगा। प्रत्येक कन्या राशि का जातक इन दिनों का इस्तेमाल करे। आपका भाग्य चमकने वाला है। बात करते हैं 12 तारीख 2:09 के बाद का समय, 13 और 14 तारीख सुबह 10:08 तक के समय की। ये वो समय है जब संभलना जरूरी है। इस समय में तर्क वितर्क से बचिएगा। कले कले से बचना होगा। सेहत का ख्याल रखिएगा। मानसिक चिंता रहेगी। तनाव आज के दिन आ सकता है। गलत लोगों के साथ उठने बैठने से बचिएगा। सरकारी कामों से इस समय में कुछ परेशानी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर कोर्ट केस में ये समय अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। बात करें 14 तारीख सुबह 10:08 के बाद का समय, ये समय बेहतरीन है। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। दिन रोमांटिक साबित होगा। अविवाहित को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। लव कम अरेंज मैरिज की पूरी पॉसिबिलिटी है। परिवार की सहमति मिल सकती है। ये दिन आप यात्रा कर सकते हो। अपने ऊपर ध्यान दोगे। सजने संवरने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा। शारीरिक ऊर्जा भी प्रबल रहेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, हालांकि 6 ग्रही योग कुछ राशियों के लिए नकारात्मक और देश विदेश से बुरी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, लेकिन इंडिविजुअल आपकी राशि की बात करें तो आपको लाभ जरूर होगा। बात करें शुभ रंग या अंक की तो 8 और 9 रात्रि 8:29 तक शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। 9 तारीख रात्रि 8:29 के बाद 10, 11 और 12 तारीख सुबह 2:09 तक शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1 रहेगा। 12 तारीख रात्रि 2:09 के बाद का समय, 13 और 14 सुबह 10:08 तक के समय की बात करें तो शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5 रहेगा और 14, 10:08 के बाद शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों, 12-13 तारीख को ये 2 दिन उपाय करना जरूरी है। इस समय में हरी मूंग की दाल का दान करें। पक्षियों में अनाज जरूर डालें।
माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए खासम खास होगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।